Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Today we're gonna discuss about chapter number 4 of MCQ Pitman Shorthand for HSSC written exam. So without wasting our time, let's get started. Consonant R has been provided with two different forms in order to facilitate the joining of strokes together and also for the purpose of indicating कि consonant जो R है हमारा वो दो different form में अलग अलग फॉर्म में होता है। एक तो ज्वाइनिंग करने के लिए स्ट्रोक्स की और दूसरा वो पूछ रहा है कि दूसरा किस कार्य के लिए यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि एन इनिशियल और फाइनल वोवल साउंड कि अगर हम दो स्ट्रोक्स को अलग अलग टाइप से लिखते हैं तो हमें उसकी फर्स्ट जो वोवल साउंड है और एंड का जो वोवल साउंड है वो पता करने में आसानी होती है। व्हेन इज डाउनवर्ड आर रिटन, डाउनवर्ड आर कब लिखा जाता है? तो ये हमने पहले भी देखा था। इनिशियली व्हेन प्रेसिडेड बाय अ वोवल यानी कि वोवल पहले आए और आर बाद में आए। व्हेन इज अपवर्ड आर रिटन नॉर्मली, अपवर्ड आर जो है हमारा अपवर्ड आर जो है वो हमारा कब लिखा जाएगा, किस कंडीशन में लिखा जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन है व्हेन फॉलोड बाय अ वोवल, इनिशियली व्हेन प्रेसिडेड बाय अ वोवल, फाइनली व्हेन रे इज नॉट फॉलोड बाय अ वोवल, इनिशियली बिफोर स्ट्रोक एम। तो आर वाले हमने पहले किए हुए हैं, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि रो या फिर रे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आर और ओ की साउंड आ रही है तो यानी कि वो आर के बाद ओ का वोवल आ रहा है, या आर के बाद वाई की ले लेते हैं हम तो आर के बाद आई की साउंड आ रही है। ठीक है, तो इसलिए व्हेन फॉलोड बाय अ वोवल की आर जो है वो फॉलो करे वोवल को। बिफोर स्ट्रोक एम आर इज ऑलवेज रिटन। अब ये चीज़ ध्यान देनी है कि बिफोर है या आफ्टर है। अगर आफ्टर होता तो आर अपवर्ड जाता, यहाँ बिफोर है तो बिफोर के लिए आर जो है हमारा वो डाउनवर्ड आएगा, जैसे कि रूम रोम। ठीक है, डैश फॉर्म ऑफ एच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन कि एच की जो कौन सी फॉर्म है वो हमारी मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ठीक है, तो एच की जो हमारी अपवर्ड फॉर्म है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड व्हेन द लेटर स्टैंड्स अलोन, जब लेटर वो अलोन हो, इज इमीडिएटली फॉलोड बाय। ठीक है, कि अब उसके बाद पूछ रहा है कि डाउनवर्ड फॉर्म जो है आपकी वो कब यूज़ होगी, जब एच एक तो अकेला हो और उसके बाद उसको कोई चीज़ फॉलो करे, तो उनमें से चार ऑप्शन में से वो कौन सी चीज़ है? एन अपवर्ड स्ट्रोक हो गया, ठीक है, उसके बाद एक डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया, के और जी हो गया, एम और एन हो गया। तो ये हमने जो पिटमैन वाली की थी 8 सेशन में, जो हमने पिटमैन कंप्लीट की थी लगभग, उसमें सारा सिलेबस हुआ था। तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि हेग की जो फॉर्म होती है उसमें एच डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए और एम के साथ तो हमारा एच का थिक लगता है, टिक लगता है, तो वो हमारा हो नहीं सकता। अपवर्ड में हम वैसे बनाते नहीं है। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक में हम बनाते हैं, लेकिन उसने बोला कि उसके बाद कौन फॉलो करता है, उसके बाद के और जी जो है ये इसको फॉलो करते हैं, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद द कॉन्सोनेंट आर, कि वर्ड जो है वो एंड हो कॉन्सोनेंट आर से, इट इज डिनोटेड बाय। ठीक है, जस्ट लाइक एक वर्ड ले लेता, कोई भी कॉन्सोनेंट है एंड होता है वर्ड से, कार वर्ड ले लिया मैंने, तो वो आर जो है हमारा आर कहाँ जा रहा है, हमारा जो आर है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड। एग्जाम्पल आप खुद से सोच लेना माइंड में, तो अपने आप ही आपका जो ऑप्शनल है वो सॉल्व हो जाएगा। द कॉन्सोनेंट एच इज रिटन डैश बिफोर के एंड जी, अभी हमने देखा है कि वो जो है डाउनवर्ड ही जा रहा है। केग जैसे वर्ड हमने हेग वर्ड बोल दिया। ठीक है, हम यही दो एग्जाम्पल ही ले रहे थे। व्हेन इज अपवर्ड आर रिटन, अपवर्ड आर जो है हमारा वो कब लिखा जाएगा? ठीक है, इनिशियली व्हेन फॉलोड बाय अ वोवल, कि जब वोवल के द्वारा वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले क्वेश्चन किया वही रिपीट करके ये अलग तरीके से उलझा के दे रहा है, बाकी क्वेश्चन में कोई नया नहीं है। डैश फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड व्हेन इट इज फॉलोड बाय के और जी, अगेन वही चीज़ दे दी तो हम इसको कर करके बोर हो गए, तो इसका आंसर है डाउनवर्ड। ठीक है, एक तरह से माइंड की प्रैक्टिस हो रही है और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन छप रहे हैं। द डैश फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड व्हेन इट स्टैंड्स अलोन, कि अगर एच स्टैंड्स अलोन है तो हमारी कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज होगी? तो हमारी जो राइट फॉर्म है वो डाउनवर्ड यूज होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा था एक वर्ड देखा था ही। ठीक है,
तो ही में एच स्टैंड्स अलोन, कि उसके साथ कुछ भी नहीं था, अदर कॉन्सोनेंट नहीं था, तो एच डाउनवर्ड था। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ, आपको भी इसको ऐसे ही याद करनी चाहिए। द डैश फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड व्हेन इट स्टैंड्स अलोन एंड इन कंपाउंड्स और डेरिवेटिव्स। कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स का हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब भी फॉर्म ऑफ एच यूज्ड अलोन, कि वो अकेला हो या फिर कंपाउंड्स में हो और डेरिवेटिव्स में हो, तो हमारी जो एच की फॉर्म यूज़ होती है वो हमारी डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, जब उसने एच अलोन ही दे दिया तो इसका मतलब है कि वो डाउनवर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। आप ये भी याद करें कि कंपाउंड और डेरिवेटिव्स के साथ भी एच की डाउनवर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। द डैश फॉर्म ऑफ एच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट जॉइंट्स इजली विद अदर स्ट्रोक्स। तो एच की जो हमारी अपवर्ड स्ट्रोक्स होता है ना, वो हमारा इजीली जॉइंट होता है, जस्ट लाइक हैप्पी हो गया, होप हो गया। ठीक है, इस टाइप से वर्ड हो गया, हैप्पीली वर्ड हो गया, तो ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, बहुत मोस्ट कॉमनली मतलब कि जो आता ही आता है। ठीक है, और रेयर केसेस में जो आता है वो अलग चीज़ है। डिप्थोंग इज अ यूनियन ऑफ टू वोवल साउंड्स। ये हमने पहले भी किया हुआ है थियोरिटिकल में कि एक सिलेबी में टू वोवल साउंड्स होती हैं। ठीक है, इन द आउटलाइन डैश विच डिप्थोंग वोवल इज यूज्ड, तो ये इसमें हमारी जो है आई की डिप्थोंग यूज हो रही है, जो हमने पहले किया हुआ है। ट्राइफोन रिप्रेजेंट्स थ्री वोवल साउंड्स इन, वो कह रहे हैं कि ट्राइफोन जो है वो थ्री वोवल साउंड्स है, वो किस चीज़ में है। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइफोन होता है वो डिप्थोंग प्लस में वन वोवल बनता है। ठीक है, यानी कि डिप्थोंग के साथ एक जब हम वोवल ऐड करेंगे तो हमारा जो बनता है वो एक ही साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जो हम उसकी आउटलाइन बनाते हैं डिप्थोंग के अंदर ही बनाते हैं, तो इसका मतलब वो वन साइन के अंदर बनाई जाती है, तो वो हमारा वन साइन का आंसर राइट होगा। इनिशियली साउंड ऑफ डब्ल्यू बिफोर के जी एम आर, हमने ये पहले भी किया हुआ है कि के जी एम आर इसके साथ जो हमारी फॉर्म यूज़ होती है, और इसके साथ जो हमारी डब्ल्यू की एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ होती है। डब्ल्यू की एब्रीवेटेड फॉर्म होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, राइट डायरेक्शन में होती है, यानी कि राइट मोशन में होती है, तो ए राइट सेमी सर्कल इज अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन डब्ल्यू इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। डब्ल्यू जो है वो प्रिसीड करे वोवल को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि डब्ल्यू जब वोवल को प्रिसीड करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपने पहले किया हो। ठीक है, तो डब्ल्यू अगर वोवल को प्रिसीड करता है, यानी डब्ल्यू वोवल से पहले आता है, तो हमारा जो है पहले डब्ल्यू हो गया, फिर उसके बाद ए लगा देते हैं हम वोवल, या ओ लगा देते, तो हमारा क्या होगा, वो जो डब्ल्यू बनाया हमें वो एज अ कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रोक जो है स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है स्ट्रोक वे। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल भी उसी के अंदर दे दिया ऑप्शन में, स्ट्रोक वे, तो वे को जब हम बनाएंगे तो हमें साफ पता लगेगा। हाउ इज एब्रीवेटेड डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स, सीधी सी बात है, राइट सेमी सर्कल बिफोर के जी एम आर, हमने अभी देखा है। विच डिप्थोंग साइंस आर रिटन इन द थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस पे कौन सी लगाई जाती है, आई नहीं, ये हमारी अबोव द लाइन होती है। ओई, ये भी हमारी अबोव द लाइन होती है। आई एंड ओई, आई एंड ओई तो दोनों ही अबोव द लाइन होती है, तो थर्ड प्लेस में हमारी बची ओ और यू। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ओ और यू। और डिप्थोंग जो होती है हमारी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे होती है, सेकंड प्लेस पे हमारी डिप्थोंग नहीं होती। और कभी ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर होता है वोवल। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रोक्स जॉइंट्स विद आई डिप्थोंग, आई के साथ कौन सी, जे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, वाई को भी हम नहीं कर सकते, एम को भी हम नहीं कर सकते, लेकिन एन के बारे में हमने देखा है कि एन के साथ आई एब्रीवेट भी हो जाता है और डिप्थोंग भी लगती है, जिसमें हम नाई या फिर नाइट बोलते हैं। ठीक है, हल्विंग प्रिंसिपल में हम नाइट कर देते हैं, और जब हम पूरा लिखते हैं तो नाई के साथ हमारी डिप्थोंग जो जॉइंट हो जाती है आई की। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एल के साथ बोला है, आई के साथ बोला है, एक मिनट रुकना। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रोक्स जॉइंस विद आई डिप्थोंग, आई के डिप्थोंग के साथ कौन सी स्ट्रोक जॉइंट डिप्थोंग जॉइंट हो जाती है, इसका एन ही आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें आंसर की में इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा है, आई थिंक 119वें का जो इन्होंने आंसर दे रखा है डी दे रखा है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर आप में से किसी को
सोल्यूशन इसका अच्छे तरीके से पता हो तो प्लीज़ मुझे भी एक्सप्लेन कीजिएगा। विच इज़ करेक्ट विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डिप्थोंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डिप्थोंग। तो डिप्थोंग क्या है उन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो डिप्थोंग हमारी क्या है, आई डिप्थोंग इज शॉर्टेंड व्हेन जॉइंट इनिशियली टू स्ट्रोक के एल के एंड एम। यस, हमने ये चीज़ देखी थी कि आई जो हमारी डिप्थोंग है वो छोटी हो जाती है, यानी एब्रीवेट फॉर्म में होती है कब, इनिशियली यानी कि बिफोर टू स्ट्रोक एल के एंड एम, कि एल के साथ हम करते हैं आई विल, आई कैन एंड आई एम। तो हमारा जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट एज पर शॉर्ट एंड रूल्स, शॉर्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो आउटलाइन है कौन सी करेक्ट है, ठीक है। वेक है हमारी, वेक नहीं हो सकती क्योंकि डब्ल्यू के साथ आता है तो वो एब्रीवेट फॉर्म में होता है, नहीं होगा। डायरी में हमारा आई की डिप्थोंग होती है, ये भी नहीं होगा। विग, क्या हमारी विग है, नहीं विग भी नहीं है क्योंकि के जी एम आर के साथ हमारा एब्रीवेट फॉर्म होती है। अवेक इज अवर राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज इनकरेक्ट एज पर शॉर्ट हैंड रूल्स, ठीक है। कौन सी आउटलाइन जो हमारी शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, आई एम जो है हमारी ये करेक्ट नहीं है, साफ दिख रहा है क्योंकि आई हमारा एब्रीवेट फॉर्म में आगे यूज होगा एम के साथ, बट इसमें पीछे यूज कर रखा है। लोगोग्राम्स गिवन इज रिटन, कि लोगोग्राम्स जो हमारे होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, तो लोगोग्राम्स हमारे छोटे छोटे हो गए, तो इसलिए हमारे जो लिखे जाते हैं लोगोग्राम्स वो हमारे ऑन द लाइन लिखे जाते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, लोगोग्राम्स हमारे ऑन द लाइन लिखे जाते हैं। डिप्थोंग साइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री एंगुलर साइंस एंड जो तीन एंगुलर साइंस है डिप्थोंग उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिप्थोंग साइन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं। डिप्थोंग साइंस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ट्राइफोन से नहीं, टिक से भी नहीं कर सकते। एज अ सेमी सर्कल हम कर सकते हैं क्योंकि हमने आगे आने वाले चैप्टरों में देखा था कि डिप्थोंग के लिए एक सेमी सर्कल का यूज होता है, ठीक है, जो यू के सिंबल के टाइप में होता है। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन वैल्यू, वैल्यू हमारा कट द लाइन नहीं होगा, वैल्यू हमारा ऑन द लाइन नहीं होगा। अबव द लाइन हो सकता है लेकिन उसमें तो ओ का वोवल है, हमारा वैल्यू डी जो हमारा राइट आंसर होगा। नेम द स्ट्रोक्स बिफोर विच एब्रीवेटेड डब्ल्यू इज एम्प्लॉयड, वही के जी एम आर, ठीक है, के जी एम आर हमारा राइट आंसर है यानी कि सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ट्राइफोन इज नॉट यूज, ट्राइफोन किस चीज़ में हमारी यूज नहीं होगी, क्या हमारी डायरी में यूज होगी, यस ऑफ कोर्स होगी। लॉयल ओए और ए की साउंड आ रही है तो जरूर यूज होगी। इंजीनियस इसमें भी यूज होगी, बट पायरेसी में यूज नहीं होगी क्योंकि आई की डिप्थों के बाद हमारा वोवल आना चाहिए, यहाँ पर आर है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा सी होगा, कि इसमें हमारी जो है ट्राइफोन यूज नहीं होगी, ठीक है। तो 127 हमारा कंप्लीट हो गया। 128 में क्या कहता है, साइन विच इज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ एडिंग टिक टू द डिप्थोंग, टिक के साथ जो डिप्थोंग ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्राइफोन बोलते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे एंड करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखेंगे जिससे हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक क्वेश्चन जो है वो माइंड में अटका हुआ है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो है आई की डिप्थोंग जो है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रोक्स जॉइंट करता है, जो एन के साथ जॉइंट करता है, एम के साथ नहीं करता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एन होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जो आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अगर आपको ये चैप्टर सही लगा हो, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आया हो, ठीक है, तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर MCQs questions for HSSC Steno, must subscribe our channel and share with your friends. Thanks to all and be practice for a better future। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।